हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएससी स्टडी बाइट्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम एलिमेंट इन बाइनरी सर्च ट्री। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने देखा था बाइनरी सर्च ट्री होती क्या है और फिर हम बाइनरी सर्च कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, हम उसमें इंसर्शन कैसे करते हैं। तो आज हम देखेंगे अभी हमें बाइनरी सर्च ट्री में अगर फाइंड करना होगा मिनिमम एलिमेंट या मैक्सिमम एलिमेंट तो हम कैसे करेंगे। ठीक, तो पहले हम देखते हैं मिनिमम एलिमेंट को हम फाइंड कैसे करेंगे। तो हमें पता ही है क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री की जो प्रॉपर्टी है तो जो हमने पिछले लेक्चर में देखी भी, तो वहां पे क्या होता है, जो लेफ्ट चाइल्ड होता है वो लेस देन होता है रूट के और जो राइट चाइल्ड है वो ग्रेटर देन होता है रूट के। तो ये तो हमें पता ही है। ठीक, तो इसलिए अभी अगर हमें फाइंड करना होगा मिनिमम चाइल्ड जो हमारी ट्री है उसमें सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, तो हम कैसे, वो कहां पे होगा। तो मतलब अगर आप अपना कॉमन सेंस यूज करोगे तो कहां पे होगा, क्योंकि हमें पता ही है क्योंकि रूट जो राइट चाइल्ड है वो रूट से बड़ा है और जो लेफ्ट चाइल्ड है वो रूट से छोटा है। इसका मतलब जो मिनिमम चाइल्ड होगा वो राइट साइड में नहीं होगा, वो लेफ्ट साइड में होगा। तो पहले हाफ टेंशन हमारी खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि जो हमारा क्या है, जो हमारा मिनिमम चाइल्ड है वो कहां पे होगा, वो राइट साइड में नहीं होगा। अगर होगा वो तो होगा ही, लेकिन कहां पे होगा, लेफ्ट साइड में होगा या लेफ्ट इसमें होगा। ठीक, अब इसमें दो चीजें होती हैं। तो या तो अगर लेफ्ट खाली सारी जो एलिमेंट्स है वो सारे राइट साइड से हैं, वो सारे राइट साइड हैं, इसका मतलब उस टाइम रूट कौन सा होगा, इसका मतलब राइट चाइल्ड लेस देन होगा रूट के। तो इसका मतलब अगर रूट का लेफ्ट चाइल्ड है ही नहीं, उसका मतलब जो हमारा मिनिमम चाइल्ड है वो हमारा उस टाइम रूट ही है। ठीक, लेकिन अब अभी अगर हमारी जो ट्री है उसमें हमें लेफ्ट सब ट्री भी है और राइट सब ट्री भी है, तो हमारा चाइल्ड कहां पे होगा, लेफ्ट मिनिमम चाइल्ड कहां पे होगा, लेफ्ट सब ट्री में। तो उसको हम फाइंड कैसे करेंगे वो हम वो हम देखते हैं। while s of left child is not equal to null, while s of left child is not equal to null, s क्या है यहाँ पे, एस हमने एक पॉइंटर है जो पॉइंट किसको कर रहा है, हमारे रूट को। जब तक वाइल एस ऑफ लेफ्ट चाइल्ड इज नॉट इक्वल टू नल, अगर जब तक हमारा लेफ्ट चाइल्ड नल नहीं होता तो तब तक हम क्या करेंगे, एस इक्वल टू एस ऑफ लेफ्ट चाइल्ड। तो हम यहाँ पे कहां पे जाएंगे, लेफ्ट साइड में, जब तक हमारा लेफ्ट चाइल्ड नल नहीं बनता। और कब तक हम चलते रहेंगे, और उसके बाद जब हमें हमारा लेफ्ट इसमें क्या होगा, एस का लेफ्ट चाइल्ड क्या होगा, नल होगा, तो उस टाइम हमारा डेटा मिला, तो उस टाइम हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ एस ऑफ डेटा, प्रिंट एफ एस ऑफ डेटा। तो हमें उस टाइम क्या मिला, मिनिमम चाइल्ड। अब इसकी मीनिंग क्या हो गई, अब यहाँ पे चेक करो, हमारे पास यहाँ पे है, तो ये हमारी ट्री है और एस क्या है, एस पॉइंटर है जो पॉइंट कर रहा है हमारे रूट को। ठीक, तो वाइल एस ऑफ लेफ्ट चाइल्ड इज नॉट इक्वल टू नल, ठीक, एस ऑफ लेफ्ट चाइल्ड नल है नहीं, वो नल नहीं है, तो हम कहां पे जाएंगे, एस इक्वल टू एस ऑफ लेफ्ट चाइल्ड। तो एस कहां पे आएगा, अब एस यहां पे आएगा। क्लियर है? हाँ, हमने क्या किया, खाली वाइल एस ऑफ लेफ्ट चाइल्ड इज नॉट इक्वल टू नल, अगर वो नल हुआ तो ये बाहर निकलेगा लूप से। ठीक, लेकिन अगर वो नल नहीं है तो हमें क्या फिर करना है, एस इक्वल टू एस ऑफ लेफ्ट चाइल्ड, एस इक्वल टू, तो एस अब यहाँ पे आ गया। ठीक, फिर से यहाँ पे चेक करेंगे क्या, while एस ऑफ लेफ्ट चाइल्ड इज नॉट इक्वल टू नल, एस ऑफ लेफ्ट चाइल्ड नल है, नो, एस ऑफ लेफ्ट चाइल्ड नल नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या आ गए, एस इक्वल टू एस ऑफ लेफ्ट चाइल्ड। तो एस अब कहां पे पॉइंट करेगा, इस वाले नोड को। ठीक, तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे, while s ऑफ लेफ्ट चाइल्ड इज नॉट इक्वल टू नल, इसका लेफ्ट चाइल्ड है नहीं, क्योंकि ये नल है। यहाँ पे हम यहाँ पे नल लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे नल नहीं लिखा है, बट हम यहाँ पे नल लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे राइट साइड वाला नल है, ऐसे ही यहाँ पे राइट साइड वाला नल है। while s ऑफ लेफ्ट चाइल्ड इज नॉट इक्वल टू नल, लेकिन वो नल है, तो हम क्या करेंगे, लूप से बाहर निकलेंगे, हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ एस ऑफ डेटा, एस ऑफ डेटा क्या है, 10। ठीक, इसका मतलब हमें मिनिमम चाइल्ड मिला। ठीक, तो ये किसके लिए है, टू फाइंड मिनिमम चाइल्ड के लिए।
मिनिमम चाइल्ड के लिए, या मिनिमम एलिमेंट भी बोल सकते हैं हम इसको, या मिनिमम चाइल्ड भी बोल सकते हैं, या मिनिमम एलिमेंट भी बोल सकते हैं, आपकी मर्जी, आप इसको क्या बोलोगे। तो अब यहाँ पे क्या है, तो अब हमें क्या मिला, हमें मिला मिनिमम चाइल्ड, और मिनिमम चाइल्ड यहाँ पे क्या है, 10 है। अभी अगर यहाँ पे चेक करोगे तो 10 ही हमारा मिनिमम एलिमेंट है। तो इस तरीके से हम क्या फाइंड कर सकते हैं कि मिनिमम चाइल्ड कहाँ पे है हमारा, या मिनिमम एलिमेंट कौन है बाइनरी सर्च ट्री में। तो हमें क्या क्या करना है, एक वाइल लूप चलाएंगे कहां तक, वाइल एस ऑफ लेफ्ट चाइल्ड इज नॉट, जब तक हमें एस का लेफ्ट चाइल्ड नल नहीं मिलता। क्योंकि हमें पता ही है कि बाइनरी सर्च ट्री है तो लेफ्ट साइड में जो सारे, क्योंकि जो लेफ्ट साइड वाला ये होगा चाइल्ड होगा वो रूट से छोटा होगा। तो इसी तरह में जितने जो सबसे छोटा लेफ्ट साइड होगा वो कहां पे होगा, वो राइट साइड किस में होगा, लेफ्ट सब ट्री में, और उसके एंड पे होगा। ठीक, और फिर स्टॉप हमें कहां पे करना है, जब उसका लेफ्ट चाइल्ड नल होगा तो फिर वहां पे हम स्टॉप करते हैं। अब यहां से इस साइड से देखेंगे, यहां से राइट से, तो ये इससे बड़ा ही होगा क्योंकि राइट साइड है, राइट चाइल्ड है, तो ये इससे रूट से बड़ा ही होगा। तो इसलिए यहाँ पे हमें क्या मिला, हमें मिला यहाँ पे हमारा आंसर मिनिमम चाइल्ड इक्वल टू 10। ठीक, तो इस तरीके से हमें क्या फाइंड करना है, मिनिमम चाइल्ड। तो अब ऐसे ही हमें क्या करना है, ऐसे ही हमें अब फाइंड करना है मैक्सिमम चाइल्ड। तो मैक्सिमम चाइल्ड में क्या करना है, ये मिनिमम चाइल्ड था, तो अब हमें क्या करना है, मैक्सिमम एलिमेंट, समझो मैक्सिमम एलिमेंट है, इसको क्या बोलोगे, तो वाइल एस ऑफ, और हमें पता ही है मैक्सिमम चाइल्ड हमें कहां पे मिलेगा, हमें ट्री के राइट साइड में मिलेगा। क्यों, क्योंकि जो राइट चाइल्ड होता है वो रूट से बड़ा होता है। तो फिर यहाँ पे राइट चाइल्ड रूट से बड़ा, राइट चाइल्ड रूट से बड़ा, तो यहाँ पे क्या होगा, राइट एक्सट्रीम में हमारा क्या, हमें क्या मिलेगा मैक्सिमम चाइल्ड। ठीक, तो यहाँ पे वाइल एस ऑफ राइट चाइल्ड इज नॉट इक्वल टू नल, एस ऑफ राइट चाइल्ड जब तक हमें नल नहीं मिलता तो हमें क्या करना है, कहां पे जाना है, राइट साइड में, एस इक्वल टू एस ऑफ राइट चाइल्ड। ठीक, तो फिर हमें कब तक चलना है, जब तक हमें नल नहीं मिलता। अब यहाँ पे आ जाओ, ये हमारा क्या है, एस, वाइल एस ऑफ राइट चाइल्ड इक्वल टू नल है, नहीं इसका राइट चाइल्ड नल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एस इक्वल टू एस ऑफ राइट चाइल्ड। तो एस हमें इस वाले को पॉइंट कर रहा है। ठीक, अब फिर से देखेंगे, वाइल एस ऑफ राइट चाइल्ड इज नॉट इक्वल टू नल, एस ऑफ राइट चाइल्ड नल है, नो, तो हम क्या करेंगे, एस इक्वल टू एस ऑफ राइट चाइल्ड। तो अब हमें एस इस वाले को पॉइंट कर रहा है, किसको, इस वाले नोड को। ठीक, और उसके बाद क्या है, हमें वाइल एस ऑफ राइट चाइल्ड इज नॉट इक्वल टू नल, एस ऑफ राइट चाइल्ड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एस ऑफ राइट चाइल्ड नल है, क्योंकि इसका लेफ्ट चाइल्ड 210 है, इसका राइट चाइल्ड यहाँ पे क्या है, नल है। तो अब हम क्या निकले, हम लूप से बाहर निकलेंगे, लूप से बाहर निकले, और एस इस टाइम इस वाले नोड को पॉइंट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ एस ऑफ डेटा। प्रिंट एफ एस ऑफ डेटा क्या है, 250, 250, तो ये हमारा क्या है, मैक्सिमम एलिमेंट मिला हमें, मैक्सिमम एलिमेंट मिला हमें। वो हम कैसे निकालेंगे, वो हम ऐसे निकालेंगे, क्या हमें यहाँ पे एक लूप चलाना है, वाइल लूप, कहां से, एस ऑफ राइट चाइल्ड, जब तक हमें राइट चाइल्ड नल नहीं मिलता तब तक हमें क्या, राइट जाना है, और फिर वहां पे लास्ट में हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम एलिमेंट। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम चाइल्ड कहां पे, बाइनरी सर्च ट्री में। और यहाँ पे एक और बात है, अब खाली अगर हमें, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर हमें देखना होगा इस वाली सब ट्री में, तो हम यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, वाइल एस ऑफ राइट चाइल्ड इज नॉट इक्वल टू नल। ठीक, इस वाली सब ट्री में अगर हमें देखना होगा मैक्सिमम एलिमेंट कौन है, तो यहाँ पे सेम ऐसे ही करना है। ठीक, या इस वाली सब ट्री में हमें देखना होगा मिनिमम एलिमेंट कौन है, तो हम ऐसे ही कर सकते हैं। या इस वाली सब ट्री में हम देख सकते हैं कि मिनिमम एलिमेंट कौन है, मैक्सिमम एलिमेंट कौन है, तो हम यहाँ से उस टाइम हम रूट इसको लेंगे और यहाँ पे हम पॉइंटर चलाएंगे, कहां से, लेफ्ट साइड जाना है कि राइट साइड। एस ऑफ राइट चाइल्ड अगर मैक्सिमम फाइंड करना है तो क्या करेंगे, एस ऑफ राइट चाइल्ड इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू नल, और लेफ्ट साइड जाना है तो एस ऑफ लेफ्ट चाइल्ड इज नॉट इक्वल टू नल। तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं कि मिनिमम एलिमेंट कौन है किसमें, हमारी बाइनरी सर्च ट्री में, और मैक्सिमम एलिमेंट कौन है बाइनरी सर्च ट्री में। अब इसमें यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कितनी होगी, ठीक, इसमें कितना, अभी मैं इसको रब करता हूं, इसको मैं रब करता हूं। तो अब यहाँ पे देखो, अगर हमारे पास ट्री ऐसी है, ठीक, 1 2 3 4 5, ठीक, तो हम पहले वर्स्ट केस देखेंगे, वर्स्ट केस में। तो अभी अगर हमें वर्स्ट केस में देखेंगे तो फॉर एग्जांपल हमारी ट्री ऐसे है, ठीक,
तो हमारी ट्री ऐसे है। तो अब हम इसमें क्योंकि ये क्या है, बाइनरी सर्च ट्री है ये, हाँ क्योंकि 1 रूट है, लेफ्ट साइड में तो है ही नहीं, तो इसका 2 greater than 1, 3 greater than 2, 4 greater than 3, 5 greater than 4, हाँ ऐसे ही। अभी अगर हमें n एलिमेंट्स होंगे ऐसे तो, और फिर हमें फाइंड करना है मैक्सिमम एलिमेंट, अगर हमें फाइंड करना है मैक्सिमम एलिमेंट तो हम कैसे करेंगे, सेम while s of right child is not equal to null, while s of right child is not equal to null, s of right child, s of right child, हम कितनी बार ट्रेवर्स करेंगे ये, अगर हमारी ट्री इस तरीके से होगी और हमारी ट्री में n एलिमेंट्स होंगे तो हमें n हमारा जो मैक्सिमम चाइल्ड है तो वो हमें कहां पे मिलेगा, nth जगह पे। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैक्सिमम एलिमेंट कौन है, 5, तो हमें पहले ट्रेवर्स करना है पूरी ट्री को और एंड में हमें क्या मिलेगा, 5। ठीक, तो इसी तरीके से अब भी अगर हमें क्या होगा, मिनिमम चाइल्ड फाइंड करना होगा तो वो ऐसे भी आएगा 5, अगर हमारे पास ऐसे ट्री है 4 3 2 1, तो अगर हमारी ट्री ऐसे, अब हमें इसमें मिनिमम चाइल्ड फाइंड करना है तो यहाँ पे क्या होगा, ये वर्स्ट केस सिनेरियो है। वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या, सारे एलिमेंट हमें एक ही तरफ है, सारे एलिमेंट्स हमें एक ही तरफ है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो हमें पूरे एलिमेंट्स को पहले ट्रेवर्स करना है, उसके बाद हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मिनिमम एलिमेंट मिलेगा और यहाँ पे सारे एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करना पड़ेगा और यहाँ पे हमें मैक्सिमम एलिमेंट मिलेगा। तो उसमें टाइम कितना लगेगा, हमें टाइम हमें लगेगा पूरा कितना, थीटा ऑफ n, ऑर्डर ऑफ n, ठीक, ऑर्डर ऑफ n टाइम लगेगा। ठीक, तो ये एक केस हो गया। अब दूसरा केस ये है, फॉर एग्जांपल अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इस वाली ट्री में हमें मैक्सिमम फाइंड करना है, मैक्सिमम फाइंड करना है। while s of right child is not equal to null, तो while s of child is not equal to null, लेकिन इसका नल है, तो हम क्या करेंगे, s of data, इसका मतलब 5 ही हमारा क्या है, 5 ही हमारा मैक्सिमम चाइल्ड है। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमें ये मैक्सिमम इस वाली ट्री में। ठीक, तो इसमें कितना टाइम लगा, कांस्टेंट टाइम। और इस वाले में भी अगर हमें यहाँ पे क्या करना हो, मिनिमम फाइंड करना होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, while s of left child is not equal to null, वो तो है ही, और फिर हमें क्या करना पड़ेगा, तो मिनिमम चाइल्ड हमें क्या मिला, मिनिमम चाइल्ड हमें 1 ही मिला। इसमें कितना टाइम लगा, हमें खाली एक कंपैरिजन, तो वहां पे हम क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ 1 क्या है, बेस्ट केस, और फिर ऑर्डर ऑफ n क्या है, वर्स्ट केस, वर्स्ट केस, और फिर अब एवरेज केस में हमें देखना क्या है, एवरेज केस में क्या होगा, एवरेज केस में होगा, एवरेज केस में कितना टाइम लगेगा। अब यहाँ पे देखो, फॉर एग्जांपल अगर हमें यहाँ पे फाइंड करना है मिनिमम चाइल्ड यहाँ पे, तो हमें क्या यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ पे क्या आएंगे हमें, अगर हमारी ट्री बैलेंस्ड है, हमारी ट्री बैलेंस्ड है तो उसमें क्या आएगा, लॉग ऑफ n लेवल्स होंगे, यहाँ पे कितने होंगे, लॉग ऑफ n लेवल्स होंगे। अगर हमारे पास n एलिमेंट्स है तो लॉग ऑफ n लेवल्स होंगे, तो हमें n लेवल्स पे सॉरी लॉग ऑफ n लेवल्स पे जाना है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, तो या यहाँ पे हम अगर मैक्सिमम चाइल्ड फाइंड करना है तो हमें क्या, उस टाइम क्या होगा, जब हमारी ट्री बैलेंस होगी तो हमें लॉग ऑफ n लेवल्स होंगे उस टाइम। तो क्योंकि हमें अगर हमारे पास n एलिमेंट्स है तो उसमें और हमारी ट्री बैलेंस्ड है, ठीक, तो लेवल्स कितने होंगे उसमें, लॉग ऑफ n, क्योंकि यह बाइनरी ट्री है, बाइनरी ट्री में हम क्या करते हैं, हर टाइम डिवाइड करेंगे 2 2 2 से। और फिर जब हमने ऑलरेडी जब टाइम कम्प्लेक्सिटी की हम बात कर रहे थे पिछले वाले वीडियो में, तो वहां पे हम जब डिवाइड करेंगे हमेशा 2 से, तो उस टाइम हमें क्या आता है, लॉग ऑफ n आता है, टाइम कम्प्लेक्सिटी। तो इसी तरह हमें लॉग ऑफ n लेवल्स तक जाना है, तो लॉग ऑफ n एलिमेंट्स को पहले हमें ट्रेवर्स करना होगा, तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा फिर वहां पे मिनिमम या मैक्सिमम चाइल्ड। तो एवरेज केस क्या होगा, लॉग ऑफ n होगा। तो अब हमें क्या करना, जब फाइंड करना होगा मिनिमम एलिमेंट, तो मिनिमम या मैक्सिमम ये दोनों के लिए है, मिनिमम के लिए भी मैक्सिमम के लिए भी, क्या, ऑर्डर ऑफ n बेस्ट केस, ऑर्डर ऑफ n वर्स्ट केस, क्योंकि अगर वर्स्ट केस कब आ गया, अगर हमारी ट्री ऐसे आ गई, ठीक, और फिर लॉग ऑफ n एवरेज केस अगर हमारी ट्री बैलेंस्ड है। ठीक, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये अच्छे से। अगर आपको समझ में आया तो फिर आपको पता ही क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, और चैनल को जितना हो सके शेयर करना है, ताकि मैक्सिमम सब्सक्राइबर्स मिले। फिलहाल हम टारगेट कर रहे हैं 1000 सब्सक्राइबर्स, ठीक, तो आप ही कर सकते हो। ठीक, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।